हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देखेंगे जो इस समय निफ्टी के कंप्लीटली अपोजिट तरीके से मूव कर रहे हैं। मार्केट वीक है बट वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आप लोगों को मैं जो यहाँ पे जितनी एडवाइस दे सकता हूँ वो यही है कि आप भी किसी वीक स्टॉक में इस समय के लिए एंट्री मत करो। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। हम ट्रेडिंग पर्पस की बात कर रहे हैं कि स्टॉक सपोर्ट पे आया, स्टॉक को सपोर्ट ने टच करा और आपने उसको बाय कर लिया। इस टाइप के स्टॉक्स में आप फंस सकते हो, या तो आपका बहुत जल्दी एसएल हिट होगा या फिर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा और स्टॉक कहीं पे भी नहीं मूव करेगा। तो इस टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करिए और निफ्टी का एनालिसिस बहुत ध्यान से देखिए। नाउ यहाँ पे आप लोग देखो, हमने ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बहुत टाइम पहले से मार्क करके रखा हुआ था। उसके बाद हमने ये वाला रेजिस्टेंस यहीं पे मार्क कर लिया था जब निफ्टी हमारा जुलाई में था। एक महीने पहले हमने इस लेवल को मार्क करा था और अब निफ्टी ने यहीं पे टच करके सीधे सीधे स्ट्रेट फॉल दिखा दिया है। क्या आप इसको प्रिडिक्शन कहोगे या फिर आप इसको एनालिसिस कहोगे? मैं इसको एनालिसिस बोलता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको प्रिडिक्शन ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि निफ्टी का प्रिडिक्शन बता दो सर। तो आप एनालिसिस करो, प्रिडिक्शन खुद से होता जाएगा। अभी के लिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी ने अपने एक रेजिस्टेंस से हिट होकर नीचे का मूव दिया। इस मूव को जस्टिफाई कैसे करा जाएगा? मतलब अगर कोई आपसे कहे कि निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट आ गई, तो अगर आप एक न्यूज चैनल हो, जितने भी आपके न्यूज में कॉलम आते होंगे राइट, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें हमेशा आता है कि मार्केट में डूबे 1 लाख करोड़ रुपए, क्यों डूबे, इसका भी रीजन लिखा होता है। तो इस फॉल का रीजन अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखें तो हमें पता था रेजिस्टेंस है, फॉल आ सकता है, इतना बड़ा आ गया कोई बात नहीं क्योंकि नीचे ही सपोर्ट था। तो इतने बड़े फॉल का रीजन दे दिया जाता है कि ट्रंप की कोई न्यूज आ गई, किसी चीज के नंबर खराब आ गए। अब अगर यहां से ऐसे अपसाइड मोमेंटम आ जाएगी तो फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आपको यही बोलना पड़ेगा कि जीएसटी के नंबर अच्छे आ गए या फिर ट्रंप ने टैरिफ कम कर लिए। ये सारी चीजें आपकी चार्ट पे आपको दिख जाती हैं। तभी मैं कहता हूं फला फला न्यूज देखने से बेटर है सिर्फ चार्ट को स्टडी कर लो यार, 10 मिनट दो सिर्फ चार्ट को, दैट्स इट। आपको सारी न्यूज वो खुद बता देगा। नाउ यहाँ पे सबसे मेजर चीज पे आता है। रेजिस्टेंस की बात कर ली, फॉल की बात कर ली, क्यों हुआ फॉल ये भी देख लिया। अब आता है सपोर्ट। तो ये हमारा बहुत पुराना सपोर्ट है। आप देख सकते हो 4 बार यहां से निफ्टी रिवर्स हुआ, पांचवी बार यहां से निफ्टी रिवर्स हुआ, 6th टाइम वापस से आया है और इस बार 200 ईएमए भी है यहीं पे। तो अगर निफ्टी यहां कहीं से रिवर्स हो जाता है तो ये समझिएगा कि ये सपोर्ट और 200 ईएमए की वजह से हुआ है, ना कि किसी न्यूज की वजह से, ना ही जीएसटी के नंबर से, ना ही आपका जीडीपी के नंबर से, ना ही आपका ट्रंप के टैरिफ से। ओके, सो मार्केट यहां पे रिवर्स होगा आपका 200 ईएमए या फिर आपके सपोर्ट से। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास 24,000 से लेके 23,800 का एक जोन है। इसको अगर मार्केट में आना है तो वो आके रहेगा, चाहे जितने जहां के भी अच्छे नंबर आ जाए। हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन हो मार्केट और सीधे ऐसे ऊपर मूव कर जाए। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने सपोर्ट की तो बात कर ली कि मेरे लिए ये 23,800 से 24,000 एंड ये वाला सपोर्ट लेवल जो 200 ईएमए के साथ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि करें क्या इन लेवल्स का। तो देखिए, 2 तरीके से मैं इसे यूज करता हूँ, आपकी इच्छा है जो भी आप इसको जिस तरीके से यूज करना चाहो। मैंने ईटीएफ्स बाई करे हैं निफ्टी के जब जब कोई भी सपोर्ट टच हुआ है। तो जैसे अभी ये सपोर्ट यहाँ पे टच हुआ था तो मैंने ईटीएफ्स बाई करे थे, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे सेम लेवल्स पे बाई नहीं करूंगा। बट अगर किसी ने नहीं करे हैं तो वो जाके एक बार निफ्टी को फिर से एनालाइज कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे निफ्टी के ईटीएफ्स को बाई करूंगा। और कम्युनिटी में हम लोग जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्वांटिटी डिसाइजिंग होती है, ये सारी चीजें हम लोग वहां कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम बेसिक में यहाँ पे अगर बात करें तो ये लेवल रहेंगे ईटीएफ बाई के लिए मेरे। और इसके बाद अगर इन लेवल्स पे मुझे कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो मैं स्विंग ट्रेड करना शुरू करता हूं अच्छे स्टॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ। प्लीज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो अगर किसी का मुझे नीचे कमेंट दिखा कि ये स्टॉक था वो गिर गया, इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया, बिल्कुल ब्रेक होगा। क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिविटी है ही नहीं और आप गिरते हुए मार्केट में किसी भी स्टॉक को पकड़ रहे हो जाके, तो क्या होगा? सिंपल सी चीज है कि वो स्टॉक भी गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। 80% चांसेस बढ़ जाएंगे उस स्टॉक के नीचे जाने के। तो यहाँ पे भी जो स्टॉक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ तभी अपने माइंड में लाइएगा जब यहाँ पे निफ्टी में कुछ हमें पॉजिटिविटी दिखे। अगर निफ्टी कंप्लीटली बेयरिश है, प्लीज उन स्टॉक को छोड़ दीजिएगा, कुछ मत करिएगा उन स्टॉक में, वॉच लिस्ट में उनको पड़े रहने दीजिए। अगर वो बहुत स्ट्रांग होंगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं देंगे, वो उसी लेवल पे बने रहेंगे जब तक मार्केट में थोड़ी बहुत बुलिशनेस नहीं आती है। सो अभी के लिए हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को जो कि मार्केट से रिवर्सल शो कर रहे हैं, जो कि मार्केट के मोमेंटम के कंप्लीटली अपोजिट चल रहे हैं। ओके, सो अगर निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। एंड अब हम लोग चलते हैं अपने आज के फर्स्ट स्टॉक के ऊपर।
हम आ चुके हैं अपने पहले स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम है दालमिया भारत। इसका भी एनालिसिस प्यार से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप कहीं लेट हो रहे हो तो इस वीडियो को बाद में देख लेना। फिलहाल के लिए अगर हम लोग इस स्टॉक के बारे में बात करें तो देखिए, ये रेजिस्टेंस था आपका 2021 का, तो कम से कम 4 साल पुराना रेजिस्टेंस हो गया है, विच मीन्स कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में आ जाएगा हमारे। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे स्टॉक ने सिर्फ रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं करा है, दूसरी बार भी ट्राई करा था 2023 के अक्टूबर में, देन उसके बाद 2024 के फेब में, तो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी एक आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन गया था, बट उसका ब्रेकआउट नहीं आया, तो किसी ने यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लिया। अच्छी बात है अगर किसी ने नहीं लिया, बट फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और अब 2400 का लेवल वापस से ब्रेक करने के लिए स्टॉक आ चुका है। मैं आपको रिसेंट डेटा नहीं दिखा सकता बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड येट। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं एंड चांसेस आर प्रीटी हाई कि इसी साल के अंदर मैं भी सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चार्ट में हमें क्या इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। अगर आप इसका रीसेंट डेटा देखोगे तो जैसा कि हमने अभी बात करी थी ना कि निफ्टी अगर ऐसे चल रहा है नीचे की तरफ, तो ये स्टॉक कंप्लीटली अपोजिट ऐसे भाग रहा है ब्रेकआउट की तरफ। तो इसी चीज को आपको बस देखना है कि अगर रिलेटिवली निफ्टी ऐसे नीचे जा रहा है तो स्टॉक ऐसे जाना चाहिए, या फिर एटलीस्ट स्टॉक साइडवेज मोमेंटम में होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होना चाहिए। नाउ आप सोचो, अगर निफ्टी पिछले एक हफ्ते में 5% गिरा है और ये स्टॉक एक हफ्ते में 5% भागा है, तो ये कितना स्ट्रांग होगा। तो ऐसे स्टॉक्स को अपने फोकस में रखिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा। अगर निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश है, साइडवेज भी नहीं है, तो ये स्टॉक्स भी हमारे नीचे आ सकते हैं। एंड अभी इसमें 2400 लेवल का ब्रेकआउट नहीं आया है, स्टॉक करेंटली अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। सो इस स्टॉक को अपने फोकस पे रख सकते हैं हम लोग। आप लोग कहते हो ना कि कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आप बताया करो जिसने अभी तक ब्रेकआउट ही नहीं दिया है, तो ये है वो ऐसा स्टॉक जिसको आप अपनी आंखों के सामने रखो, इसके साथ रहो, तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है प्रिवी। प्रिवी केमिकल्स में क्या हो रहा है, एक बार हमने इस स्टॉक को यहाँ पे कैप्चर करा था जब इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, और ये मेरा ट्रेड अभी भी यहाँ पे जो मैंने बाय करा था उसका यहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशन दिख रहा होगा। नाउ ये जो होना था हो गया, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट पे मैंने एंट्री करी थी एंड उसके बाद स्टॉक ने एक प्यारा सा मूव दिया। आई थिंक ये कहीं ना कहीं 1900 से 2400 तक गया था। ऑफ कोर्स पूरा मूव कैप्चर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 के आसपास का यहाँ पे ट्रेड मुझे मिला था। नाउ अभी यहाँ पे आप देखो तो क्या हो रहा है, सेम क्या वही चीज नहीं है यहाँ पे जैसा हमने अभी दालमिया भारत में डिस्कशन करा था कि ये 2021 का ब्रेकआउट है, फिर हमारा टेस्ट हुआ 2022 में, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं टेस्ट होने के लिए आया था 2024 में, फाइनली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है, दालमिया भारत में अभी ब्रेकआउट नहीं आया था। यहाँ ब्रेकआउट आने के बाद भी स्टॉक क्या कर रहा है, इस समय अपने ब्रेकआउट लेवल पे ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है। ओके, पूरा का पूरा प्योर साइडवेज पैटर्न यहाँ पे स्टॉक बना रहा है। तो दो तरीके होते हैं ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने के। सबसे पहला तो कि आप सपोर्ट पे बाई करो और रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर दो, अगर छोटे छोटे टारगेट चाहिए, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहीं पे ब्रेकआउट भी आ जाएगा, तो आपकी सबसे बॉटम पे बाइंग हो जाएगी। और ये तरीका मुझे पर्सनली पसंद भी है क्योंकि यहाँ पे रिस्क छोटा रहता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जिसमें आप वेट करते हो इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का। तो जब भी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, आप यहां पे एंट्री लेने की कोशिश करते हो एंड अपना स्टॉप लॉस रखते हो स्विंग लो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, जो भी आपको उस समय लॉजिकल लग रहा होगा। तो ये हो गए हमारे दो स्टॉक। दालमिया भारत का मैंने अभी कोई भी टारगेट डिस्कस नहीं करा है क्योंकि उसमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया है, बट अगर हम प्रिवी का यहाँ पे प्रॉपर टारगेट डिस्कस करें, जो कि आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, बार बार मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग एकदम हाई पॉइंट पे यहाँ पे फिबोनाची रखना और एकदम लोएस्ट पॉइंट जो आपको ब्रेकआउट के बाद का दिख रहा है वहां पे आप अपने फिबोनाची को ले जाना। तो यहाँ पे हमारा ये है लोएस्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारे टारगेट कितने आ जाते हैं निकल के, 3100 के। अब आप सोचो, अगर ब्रेकआउट लेवल से भी देखें तो 3100 इज 40% अवे। 40% का टारगेट एक बहुत मैसिव टारगेट है। बट एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, क्या बुक में हर एक लिखी लिखाई चीज आपको कॉपी पेस्ट करनी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस 5% आ रहा है तो 40% का टारगेट क्यों लेना है? अगर 5% एसएल है तो आप 20% का टारगेट ले लो, वो भी बहुत अच्छी चीज है, आपको जल्दी भी मिल जाएगा एंड 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाएगा। तो जितने लोग बुक से चिपक चुके हैं वो थोड़ा सा साइड अगर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट बुक्स पे नहीं चलता है। मार्केट जैसे चलेगा आप समझ भी नहीं पाओगे। तो जितना जल्दी एंट्री लो, अगर जितना जल्दी आपको अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं, जितना जल्दी आप बुक कर सकते हो। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं अपने आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है विंटेज कॉफी, एंड इसको हमने डिस्कस भी करा था अपने प्रीवियस वीडियो में।
विंटेज कॉफी में भी अभी तक जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, आपका ऑल टाइम हाई जो ब्रेकआउट आया है 140 लेवल्स का, उसका यहाँ पे अभी तक रीटेस्ट चल रहा है। स्टॉक ने कोई मूव नहीं दिया है, कुछ भी नहीं करा है, स्टॉक इज जस्ट कंसोलिडेटिंग आफ्टर द ब्रेकआउट। अभी भी जो ये ब्रेकआउट लेवल है 140 का, इसके ऊपर ही है स्टॉक, और स्टॉक कुछ इस तरीके से ऊपर गया, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, फिर अभी यहीं पे है। अब आपको पता है जब स्टॉक ने रिटेस्ट करके ये मूव दिया, तो ये मूव भी आपका 10% का था। अब आप सोचो अगर किसी भले इंसान ने यहाँ पे बाइंग करी होती और जस्ट स्विंग लो के नीचे एसएल रखा होता, तो उसको 1:2 तो सीधे सीधे मिल जाता, राइट। तो इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो, इसे स्विंग ट्रेडिंग ही बोलते हैं। अगर आप ब्रेकआउट के बाद लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो तो आप उसे पोजिशनल ट्रेडिंग बोल सकते हो। दोनों तरीके यूज करिए। मार्केट देखिए, अगर मार्केट वीक है, चॉपी है, तो जल्दी जल्दी एग्जिट करिए। मतलब आपने 5% का अगर एसएल लिया है, 10% टारगेट बुक। अगर मार्केट आपको दिख रहा है बढ़िया मोमेंटम कर रहा है, देन बैठे रहो स्टॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक्स। आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक था, मैं कमेंट सेक्शन में जानने के लिए इंतजार करूंगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। एंड अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जब भी मैं पब्लिकली लाइव आता हूँ वहां पे मैं बता देता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के, सो लेट्स सी कितनी जल्दी पूरे होते हैं।